बच्चों, वर्ण विक्षेपण से संबंधित न्यूटन के प्रयोग में ये पाया गया था कि जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को जब किसी प्रिज्म से संचारित की जाती है तो वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश संबंधी यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तब यह सवाल उठता है कि क्या श्वेत प्रकाश से जब प्रकाश की किरण संचारित होती है तो कांच का प्रिज्म ही रंग उत्पन्न करती है या फिर श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होती है। तो इस तथ्य को साबित करने के लिए न्यूटन ने 2 प्रिज्मों का संयोग लिया। तो आइए देखते हैं 2 प्रिज्मों के संयोग को उसने लिया और 2 प्रिज्मों के संयोग द्वारा ये पाया कि पहले प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण की घटना होती है जिसमें 7 रंगों वाली किरणें उत्पन्न होती है, जैसे सबसे ऊपर लाल रंग, सबसे नीचे वायलेट रंग है और बीच में बाकी रंगे हैं। तो यहाँ पर यदि एक श्वेत पर्दा रखा जाए तो 7 रंग दिखाई देगी, लेकिन जब ये पहले प्रिज्म से निर्गत होने वाली 7 रंगों वाली किरणों को जब दूसरे प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है और दूसरे प्रिज्म को पहले प्रिज्म के उल्टा अवस्था में रखा जाता है, अर्थात दोनों के आधारों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये पाया गया है कि ये 7 रंग आपस में मिलके फिर श्वेत किरण पुंज बना लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जैसे श्वेत प्रकाश की किरण वर्ण विक्षेपित होती है तो सभी किरणों के बीच कुछ न कुछ कोण बनता है, जिसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो ये कोण यदि ना बने और सभी किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाए तो फिर सभी रंगें अलग अलग ना होगी, अर्थात वर्ण क्रम अर्थात स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा, और सभी किरणें समांतर रूप से निकल जाए तो फिर श्वेत रंग बन जाता है। तो देखिए इस चित्र में आप देख रहे हैं कि सभी रंग जो है एक दूसरे के समांतर रूप से एक सभी रंगों वाली किरणें निकल रही है, अतः यह पुनः श्वेत बन गई है। तो ये जो प्रिज्मों का संयोग है इसके द्वारा 2 प्रकार की घटनाएं संपन्न हो सकती है। तो आइए अगले क्वेश्चन में देखते हैं प्रिज्मों के संयोग से संपन्न होने वाली घटनाएं। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वर्ण विक्षेपण चैप्टर के अंदर प्रिज्मों के संयोग तथा उससे संपन्न होने वाली 2 प्रकार की घटनाएं हैं। पहली घटना वर्ण विक्षेपण रहित विचलन और दूसरी घटना विचलन रहित वर्ण विक्षेपण है। अंग्रेजी में डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन और डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन कहा जाता है। ये दोनों नाम मिलता जुलता लगता है तो परीक्षा में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसका क्या माने मतलब है और इसकी क्या परिभाषा होगी, उसको बहुत रटते हैं। तो इसको रटना नहीं है, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये है क्या घटना। तो देखिए वर्ण विक्षेपण रहित, रहित माने नहीं, तो वर्ण विक्षेपण जिस घटना में ना हो केवल विचलन हो तो ये वाली घटना है, और विचलन ना हो केवल वर्ण विक्षेपण हो तो याद रखिएगा ट्रिक, ना करते इसको बांट दीजिए, इसको 2 हिस्सों में बांट दीजिए, यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ, इसको भी बांट दीजिए 2 हिस्से में। तो ना करते कर दिया हाँ, तो पहले न बाद में हाँ, तो परिभाषा याद रखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर प्रिज्मों का 2 कॉम्बिनेशन है। यहाँ भिन्न अपवर्तनांक वाले 2 प्रिज्मों को लिया गया है। एक क्राउन कांच वाला प्रिज्म है और दूसरा फ्लिंट कांच वाला प्रिज्म है। दोनों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है। अब दोनों प्रिज्मों के शीर्ष कोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में यहाँ पर रख दिया गया है और दोनों को आपस में सटा दिया गया है। अब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को जब इससे गुजारी जाती है तो पहले प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण होता है, जिससे देखते हैं ऊपर में रेड है नीचे वायलेट है। अब यही किरणें दूसरे प्रिज्म से होकर संचारित हो रही है और आप देख रहे हैं ये किरण का मूल पथ है, ये जो डॉट डॉट से दिखाया गया है। इसके बाद आप देखते हैं सभी किरणें दूसरे प्रिज्म से निर्गत होकर एक दूसरे के समांतर हो गई। तो समांतर होने पर यह वर्ण विक्षेपण उत्पन्न नहीं कर पाएगी, केवल इन किरणों का विचलन हुआ है। विचलन कैसे पता लगता है, तो मूल किरण जो है मूल पथ है, उस मूल पथ से देखिए सबका अलग अलग कोण पर यह विक्षेपित हो रहा है। यदि
मूल किरण के समांतर होता सब तब उसका विचलन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मूल किरण के समांतर नहीं है। तो आइए इसका परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार से देते हैं, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन के लिए दो भिन्न अपवर्तनांक वाले प्रिज्मों के शीर्ष कोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखकर जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण गुजारी जाती है तो निर्गत किरण का केवल निर्गत किरण का केवल विचलन होता है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। केवल इसका क्या हो रहा है, विचलन हो रहा है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहा जाता है। आप यहाँ देखिए नीचे में परिभाषा में भी यहाँ पर लिखा गया है, भिन्न अपवर्तनांक वाले प्रिज्मों के शीर्ष कोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखकर कराए गए संयोग से श्वेत प्रकाश की निर्गत किरणों का अपने मूल पथ से केवल विचलन हो, वर्ण विक्षेपण ना हो, तो इस प्रकार की घटना को वर्ण विक्षेपण रहित विचलन कहा जाता है। अब आइए जो प्रिज्मों के संयोग से संबंधित दूसरे प्रकार की घटना है उसको देखें। दूसरे प्रकार की घटना है विचलन रहित वर्ण विक्षेपण अर्थात डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। अब इसमें चित्र में आप देख रहे हैं कि श्वेत प्रकाश की पतली किरण जो है वो पहले प्रिज्म से संचारित होती है, वर्ण विक्षेपित हो जाती है। वर्ण विक्षेपित होने वाली किरण दूसरे प्रिज्म से जब संचारित होती है तो देखिए यहाँ बीच वाला किरण जो पीला रंग का किरण है ये अपने मूल पथ के समांतर जा रही है और बाकी किरणें एक दूसरे से कोण बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ रहा है। ये बाकी किरणें जो है एक दूसरे से कोण बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार से इसका कोणीय वर्ण विक्षेपण हो जा रहा है। अतः इस घटना में वर्ण विक्षेपण हो रहा है लेकिन विचलन नहीं हो रहा है। विचलन पीले रंग की किरण से देखी जाती है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से दिया जाएगा, भिन्न अपवर्तनांक वाले दो प्रिज्मों के शीर्ष कोनों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रख के सटा देने के बाद जब श्वेत प्रकाश की पतली किरण को इससे गुजारी जाती है तो निर्गत किरण का विचलन नहीं होता है, केवल वर्ण विक्षेपण होता है। तो इस प्रकार की घटना को विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। फिर से एक बार आपको ट्रिक बता देते हैं, पहले नाम लिख दीजिएगा, आगे वाला को न समझिएगा और अंतिम वाला को हाँ समझिएगा। तो अर्थात इसमें वर्ण विक्षेपण ना होगा, केवल क्या होगा, विचलन होगा। तो वो घटना वर्ण विक्षेपण रहित विचलन होगा। और फिर यहाँ भी वही ट्रिक अपनाइएगा कि आगे वाला न करना है, पीछे वाला हाँ करना है, अर्थात विचलन नहीं हो जिस घटना में, केवल वर्ण विक्षेपण हो, ऐसी घटना को विचलन रहित वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो आशा है बच्चों इन दोनों घटनाओं में आपने अंतर समझ लिया होगा। इस अंतर को याद कर लीजिए और आइए इसके बाद अब लॉन्ग क्वेश्चन में अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।